नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। हमारी चुनावी यात्रा आज मुजफ्फरनगर पहुंच चुकी है। यहाँ मुजफ्फरनगर में ब्राह्मणों की एक पंचायत हुई है और ये पंचायत बीजेपी के खिलाफ, संजीव बालियान के खिलाफ हुई है। और इस पंचायत ने यहाँ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरिंदर मलिक जी हैं, उनको समर्थन दिया है। आइए जानते हैं कि जो समर्थन दिया है, ऐसी क्या यह परिस्थिति बन गई कि ब्राह्मणों को अपनी पंचायत करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देना पड़ा। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद। क्यों समर्थन दिया, ऐसे क्या मजबूरियाँ थी? ये तो सबकी राय थी। पंचायत में एक आदमी का तो निर्णय होता नहीं, तो हजारों लोगों ने अपना एक निर्णय लिया। सब लोगों ने, आप देख ही रहे थे, आप थे, कवर भी कर रहे थे आप, तो सभी का निर्णय था। तो जो सभी का निर्णय था, आपने जो बात कही है, यहाँ अच्छी खासी ब्राह्मणों की तादाद होने के बावजूद ऐसा ब्राह्मणों का कोई अपना प्रत्याशी नहीं है और एक हरिंदर मलिक जी को आपने समर्थन दिया है और दूसरी तरफ संजीव बालियान का विरोध करे, क्यों ऐसी क्या? ये तो संजीव बालियान जी से पूछो, उनका विरोध क्यों हो रहा, ये तो उन्हीं से पूछो ना आप। तो ये संजीव बालियान का विरोध है, बीजेपी का विरोध है? हमें यही तो कह रहा हूँ आपसे, ये तो उनसे पूछना चाहिए ना कि विरोध क्यों हो रहा। नहीं, आप यहाँ लोकल के हैं तो ऐसी क्या कमी? ये समय समय पे सबको अपमानित करने का काम हुआ है और खाली ब्राह्मण को नहीं, सभी को अपमानित करने का काम किया। ये तमाम वीडियो बनी हुई हैं, आप देख लो, तो वायरल हो रही हैं। उन वीडियो में संजीव बालियान की तरफ से क्या कहा गया है? आप देख लो सही, इतनी बड़ी बात सारी में भी आपको थोड़ा व्याख्या ब्राह्मणों के वोट देने के ना। और जैसे कि आपने समर्थन दिया है, ब्राह्मणों का समर्थन है, ब्राह्मण समाज ने समर्थन दिया है। ब्राह्मण समाज ने भी, क्षत्रिय समाज ने भी, सभी समर्थन दे रहे। अब तो सभी समर्थन दे रहे भाजपा को, क्योंकि भाजपा के खिलाफ। तो क्या हरिंदर मलिक जी चुनाव जीत पाएंगे? निश्चित रूप से, लाखों वोटों से। क्या ये जो हरिंदर मलिक जी का मुकाबला किसी से नहीं आज की तारीख में। अथाह जनसमूह उनके साथ है, ये आपको भी पता है। आप मेरे से पूछ रहे, वो अलग बात है, आप भी घूम रहे होंगे। जैसे कि ईवीएम की जो बात आती है, जैसे कि इंडिया गठबंधन के अखिलेश हों या राहुल हों या बिहार से तेजस्वी यादव हों या ममता बनर्जी, ये सभी बार बार ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। और ख़ास करके कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, वो अक्सर करके सबसे ज़्यादा ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। क्या आप इस ईवीएम से पार पा पाओगे? अब के इतना बटन दबाओगे लोग, सब हैंग हो जाएगा मामला, समझ गए नहीं? वो हो जाए जब थोड़ी बहुत वोटों का अंतर हो। अब का अंतर इतना भारी है, कुछ नहीं चलेगा। सब देखना, अब 4 जून में परिणाम बहुत सुखद होंगे। आपने जो बात कही 4 जून को जो परिणाम होंगे सुखद होंगे, क्या ये आपके मतदान के बाद में 19 तारीख को लगभग 1.5 महीने का समय है, क्या इसमें लगता है कि कोई हेरा फेरी नहीं होगी ईवीएम के साथ में? होने देंगे हम हेरा फेरी? अगर हेरा फेरी इन्होंने कर ली तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे प्रत्याशी जी ने कहा भी, जितनी वोट डालोगे उतनी गिनवा कर निकलेंगे वहाँ से, चाहे हमारी जान भी चले जा। ऐसा गलत नहीं होने देंगे कुछ भी। आपने जैसे कि पंचायत में समर्थन दिया है जी, क्या उसके बावजूद किसी भी तरीके से संजीव बालियान जीत के आते तो फिर क्या? नहीं, कोई संभव ही नहीं है, 1% भी ऐसा नहीं होने का। यहाँ पर जो आपकी पंचायत थी, जो पंचायत में हजारों की तादाद में जो ब्राह्मण समाज के जो लोग थे जी, क्या ये और दलों के भी थे या सिर्फ गैर भाजपा ही थे? ये तो समाज के नाते सब लोग थे यहाँ, मतलब सभी दलों से थे लोग। भाजपा के भी लोग थे हाँ यहाँ? हाँ भाजपा के होने के बाद हाँ, समाज में तो सभी तरह के लोग होते हैं, सभी बहुत उससे जुड़े हुए लोग थे, सभी ने समर्थन किया। क्या अंकल जी, जो ये आपकी जो पंचायत है, क्या इस पंचायत से जो निर्णय है, जो निर्णय है जी, क्या ये निर्णय वोट में तब्दील हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? वोट ही हैं सब, ये सब वोटर हैं जिन्होंने निर्णय लिया, ये सब वोटर हैं श्वेता में। और ये एक कोर्ट जो है हरिंदर मलिक को देगा। हरिंदर मलिक जो है लाखों से ऊपर जीतेगा, ये याद रखना। आने वाली पता लग जाए 4 तारीख के बाद, बहुत भारी मत होता है। ब्राह्मण समाज जो है ना, 90% उसके साथ जाएगा, हरिंदर मलिक के साथ 90%। अच्छा जी, आपने कहा कि ब्राह्मण 90% जाए। हाँ जी। तो और ऐसी कौन सी जाति या बिरादरी है जो कि हरिंदर मलिक को न जाके तुम्हारा संजीव बालियान को जा रही है? कोई सी भी नहीं, कोई सी भी नहीं। कोई सी भी एक बिरादरी का समर्थन बता दो, एक पंचायत का समर्थन बता दो, किसी भी बिरादरी का कोई समर्थन नहीं है। और इस हर एक बिरादरी के ठाकुर भी,
आपके कश्यप भी, आपके हरिजन भी, आपके ब्राह्मण भी, सारी बिरादरी जो है समर्थन दे रही है और बड़ी संख्या में। ऐसा क्या कारण है कि सारी बिरादरी आपने जो गिनवाई है कि हरिंदर मलिक जी के साथ है? जी, क्यों? सबसे बड़ा कारण है अच्छाई का और बुराई का। ये आदमी जो है अच्छों में है, इसकी गिनती अच्छों में है, उसकी बुरों में गिनती होती है। वो अहंकारी आदमी है, ये संस्कारवान आदमी है, दूसरों का सम्मान करता है, इसलिए इसके पीछे लोग हैं। सारी बिरादरी इसके साथ है, सब बिरादरियों में तो वोट लेगा, इसलिए जीतेगा। उससे केवल और केवल एक दो बिरादरी की मिलेंगी। अच्छा जी, जाट में भी आधा ले रहा हरिंदर, जाट में भी आधा ले रहा। अच्छा जी, तो वो तो सभ्य आदमी है, समझदार आदमी। ऐसी कौन सी सुविधा या योजनाएं थी मुजफ्फरनगर के लिए आनी थी जी, जो बालियन जी नहीं लेकर आ पाए? लेकर तो नहीं आए ना, इन्हीं का नहीं भर रहा, किसी योजना का भी पता नहीं किसी को भी। कोई तुम बता दो कितनी योजना थी, तो तुम्हें नहीं पता होगा क्या क्या आ रहा है मुजफ्फरनगर में। इन्होंने तो पता ही नहीं लगन दिया, तो सब डकार गए, ये तो खट्टी डकार ले रहे। कश्मीर हमला हुआ था जब पंडितों पे, जब भाजपा की सरकार थी। अब जो हमला हुआ हो रहा सरकार पे या ब्राह्मणों पे, जब भी भाजपा की सरकार, ऐसा क्यों हो? जब भाजपा की सरकार आया है ब्राह्मणों पे सब पे हमला हुआ है कि वो क्या नाम, ये अपने संगठन, उसमें क्या नाम, संगठन को लाने के लिए भाजपा आर्मी वालों पे हमला करवाते हैं, पुलवामा अटैक, उड़ी हमला, सब देख लो आप। रोजगार एक नहीं करा, युवा परेशान है। 2 करोड़ का वादा करा था सरकार ने, कौन सा आया 1 साल में 2 करोड़? 15 लाख किसके खाते में आए बताओ आप? अब 15 लाख को तो जुमला बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं। तो ऐसे जुमले, जिस सरकार जुमले फेंकती हो उस सरकार को लाओगे आप बताओ, आप दोगे ऐसी सरकार को वोट जो जुमलेबाजी हो करती हो? बताओ दोगे? सरकार अब एक और बात, अभी चुनाव हुआ था राजस्थान में, उन्होंने पोस्टर लगाए थे, बैनर ठाड़े है ना, उसमें था कि अगर यहाँ राजस्थान में सरकार आई भाजपा की, 400 रुपये का सिलेंडर कर देंगे, यहाँ 1000 रुपये का, वहाँ 400 का। ऐसा क्या दे दिया भाई, 600 रुपये का अंतर क्यों था? यहाँ जब उनकी सरकार यहाँ पे आएगी, यहाँ पे क्यों नहीं 400 का हो रहा? मिल रहा सिलेंडर 400 रुपये राजस्थान में। यहाँ मुस्लिम ज्यादा है, वहाँ तो हिंदू है ना प्योर। हाँ जी, राजस्थान प्योर हिंदू है बीजेपी की। कौन कह रहा है? तो हिंदू मुस्लिम को कहाँ ले जा रहे हैं आप चुनाव को? अगर हिंदू मुस्लिम, अगर यहाँ मुस्लिम है तो यहाँ हिंदू खाना नहीं बना रहे। हिंदू आप चाहते हो कि हिंदू बाबा जी, तो यहाँ चूल्हे पे, हिंदू चूल्हे पे खाना बना रहे, मुस्लिम के घर है बस गैस सिलेंडर। और आपने जो कहा है अभी जो स्टार्टिंग बात है जम्मू कश्मीर की बात, हाँ जी, भाजपा हर बार ये कहती है कि कांग्रेस सरकार में अत्याचार हुआ ब्राह्मणों के साथ। उस टाइम किसकी सरकार थी? आप देख लो, जितने भी अक्षरधाम हमला, उड़ी हमला, कंधार हाईजैक, सब भाजपा के राज में होता है। ऐसा क्यों होता है? सत्यपाल मलिक जी ने कहा, इतनी आवाज़ उठाई, उनकी बातों को ध्यान दिया गया, मीडिया ने बात दबा ली। सत्यपाल मलिक जी की जो आप बात कह रहे हो जी, चलो भैया, हाँ जो भैया ने जो बात की सत्यपाल मलिक जी की, जी, वो तो हर बार ये बात कह रहे हैं कि जो ये सरकार है बार बार चेताया सरकार, फिर भी अभियान के काम कर रही है। क्या सही? जो राज्यपाल बना रही हो अपनी सरकार, जो राज्यपाल बनाती हो जिसे, वो उनके खिलाफ हो। आप समझ सकते हो कि इतना भ्रष्टाचार होगा उस सरकार में, जो उसके सरकार के पुनंदे, जो उसके सरकार के नेता हैं, वही उसकी सरकार के खिलाफ हैं। ऐसा क्यों बताओ? पैसा अगर उनको पैसा कमाना होता तो वे तो उस एक पूरे राज्य को चला रहे थे। राज्यपाल तो पूरे राज्य को चलावे, तो वे तो पैसा कमाना चाहते तो कमा सकते थे। ईमानदार आदमी थे, नहीं कमाते पैसा, उन्हें ईमानदारी थी, उन्हें भ्रष्टाचार से दिक्कत थी सरकार के। तो फिर जब मोदी तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार के कौन से खिलाफ है? जो उन सभी भ्रष्टाचारी के विश्वकर्मा शर्मा हैं, वे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के? असम के। उन पे कितने घोटाले हैं साथ में? उस सरकार ने अपनी मतानुसार सारे घोटाले खत्म हो गए। मतलब जो विपक्ष में है वो घोटालेबाज है, जो भाजपा में आ जाते हैं वे साफ सभी के हो जाते हैं। ऐसा क्यों? मोदी जी का कोई आगे पीछे नहीं, वो किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे? अपने लिए। आगे हमने देखा, आगे पीछे नहीं है। बताओ, जो हेयर वाली है, हेयर सैलून वाली है, लड़की है, कितने रुपए लेती है उसके बाल सेट करने के? क्यों रख रखी है जब आगे पीछे नहीं है? हर जो उन्होंने 245 इतनी रैलियाँ की हैं, उसमें 2435 ड्रेस बदली हैं। 2435 ड्रेस बदली हैं। हाँ, और मोदी की तो इस समय गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी कौन सी गारंटी? आप मानते हो मोदी की गारंटी को? कुछ जिसने जो अपनी सरकार में जुमलेबाज बताती हो, जिन्होंने कहा था जुमला तो 35 साल, उनके गृह मंत्री ने कहा था जुमला करते हैं हम ऐसी बात का, तो उनकी गारंटी कैसी होगी? गारंटी भी तो 15 लाख की उन्होंने दी थी। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को
रोजगार पैदा करेंगे, वो भी तो उनकी गारंटी थी, कहाँ चली गई वो गारंटी? इनके राज्य में, बीजेपी के राज्य में महिला तो सुरक्षित है ना? कौन सी महिला सुरक्षित है? कहते हैं। हाँ, उसमें देख लो मणिपुर में नंगा घुमाया था, कौन सा संविधान था वो, कौन सी सरकार थी जो नंगा घुमाती है? और एक बोल भी नहीं बोल पाए मणिपुर के हमले के लिए। बताओ कौन सी महिला सुरक्षित है? हाथरस का कांड देख लो आप, बताओ। आपने जो बात कही, मणिपुर की जो बात कह रहे हो जी, वैसे हमारा स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कौन सी स्मृति ईरानी का तो खुद ही कैरेक्टर गलत है, जो अपने दोस्त, जिसे अपनी दोस्त अपनी बहन बना रखी थी, उसका ही पति कब्जा लिया। पता है आपको उनकी हिस्ट्री? तो वो तो ये राहुल के खिलाफ हर बात को बोलती हैं कि राहुल अमेठी आए, अमेठी से चुनाव लड़ें, और राहुल तो उनके डर के मारे भग गए। ये लड़ रहे हैं, पहले नहीं लड़े थे, वहाँ से अब भी लड़ रहे हैं। अमेठी से हाँ भैया मोदी जी दोनों जगह से लड़ रहे हैं। छोड़कर वाराणसी में आए हैं इलेक्शन लड़ने, तो क्या वो नहीं है, उनको सेफ नहीं लगा गुजरात? जो वाराणसी आए थे इलेक्शन लड़ने, उनके लिए गुजरात छोटा पड़ गया था क्या? इस तरह से सभी का अपना वोट बैंक है। राहुल गांधी जी वहाँ से छोड़कर वहाँ गए, उसमें क्या बात है? ये तो राजनीतिक है, ये तो सभी लेते हैं। तो क्या राहुल गांधी आपके प्रधानमंत्री बन पाएंगे? 100%। किस तरीके से कह सकते हो? कितनी सीट वो आएंगी? इस तरह से कह रहा हूँ मैं, जो व्यक्ति अपनी पार्टी का 90% इलेक्शन हारने के बाद भी जिस जोश से कमबैक कर रहा है ना, उस जोश से कमबैक आपके मोदी जी नहीं कर पाएंगे। अगर 90% वोट, अगर 90% इलेक्शन जिस दिन मोदी जी हार जाएंगे ना, उस दिन बताना कि मोदी जी रहते कहाँ पर हैं, किसी को ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो कैसे बात कर रहे हैं आप? उस व्यक्ति का जोश देखो, खुली डिबेट करता है वो। आज तक एक ओपन कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, बताइए आज तक की है मोदी जी ने एक भी ओपन कॉन्फ्रेंस? आपको, आपके जैसे भाइयों को कभी मौका मिला है मोदी जी से क्वेश्चन पूछने का? मोदी जी मन की बात पहले करते हैं। पहले देखिए, अपने के मन की तो बात कर रहे हैं, दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। दूसरी बात सुनिए, पहले इंदिरा गांधी जी थी, मनमोहन सिंह जी थे, जो पीछे आए हुए हैं हमारे, जो भूतपूर्व में जो आए हुए प्रधानमंत्री हैं, आपने देखा हो कभी कभी हेलीकॉप्टर में भी उनका इंटरव्यू हो जाता था, चलते चलते गाड़ी में इंटरव्यू हो जाता था। आज है आपको अनुमति कि उनके पास भी फटक जाएं? अक्षय कुमार को बता रहे हैं कि आम पूछ रहे हैं उनसे, आम क्या सिखाते हैं? अब बताओ, किसी मीडिया वाले से सवाल पूछे उनसे, जब भी तो बताएंगे कि क्या क्या पूछना है। अक्षय कुमार जी पूछ रहे हैं कि आम कैसे खाते हैं। आपने यहाँ जाना और देखा कि किस तरीके से युवा भड़का हुआ है, और बीजेपी के खिलाफ अग्निवीर को लेकर हो, या मोदी जी के कॉन्फ्रेंस को लेकर हो, या अक्षय कुमार ने सवाल किया हो कि आम कैसे खाते हैं, या महिला सुरक्षा को लेकर हो, इन हर मुद्दे को लेकर युवा भड़का हुआ है, और वो बीजेपी के खिलाफ अब के मतदान करने के मूड में हैं। ये आपने देखा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।